अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। इसका एक रुझान है, ये जज्बात को बढ़ा देगा, ये लविंग इमोशंस को भी बढ़ाएगा, ये आपकी नेचुरल स्किल्स जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, सोचने समझने की सलाहियत है, लर्निंग स्किल्स हैं, प्लानिंग स्किल्स हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, ये उन सब को इन्हेंस कर देगा। बट जिस एंगल पर ये आया है उस एंगल पर अब आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जज्बाती कैफियत में अगर आपको अग्रेशन लेवल्स टच करें, ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा तेज़ी से आप डिसीजंस लेने की कोशिश करें, उस वक़्त अपने आप को ज़रा नज़्म ज़ब्त के साथ, कंट्रोल के साथ डिसीजन लेना होंगे। वीनस 11th एंगल पर जज्बात का फ्यूल तो पैदा करेगा, बट वो नेगेटिव फ्यूल्स के ज़िम्रे में आता है। वो लीव एंगल है एंड वीनस लीव एंगल पर बहुत पॉजिटिव नहीं होता। अमूमी तौर पर ऐसे जज्बात आएंगे जैसे टीम के साथ डील करते हुए आप ज़रा हार्श हो सकते हैं, अग्रेसिव। अपने पार्टनर के साथ डील करते हुए, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डील करते हुए आप अग्रेसिव हो सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने बॉसेस के साथ हार्श हो सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आप डिसीजन जल्दी में लें एंड बाद में रिग्रेट फील करें। That is the negative side of Venus emotions. But positive side क्या है कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड, एक पेशेंस के साथ चलने वाले, टॉलरेंस के साथ चलने वाले लिब्रा हैं, तो आप अपने लॉसेस को कवर करेंगे, आप अपनी कर्ज़ों को कवर करेंगे, आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, आप अपने मुकद्दमे बाजी से बच सकेंगे, इंसल्ट्स को रिकवर कर सकेंगे। पर्सनल एबिलिटीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स, आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, ये इन्हेंस होगी। अगर वीनस को डिसिप्लिन के साथ लेकर चला तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, अगर अनडिसिप्लिनरी कंडीशंस पैदा हुई तो थोड़ा अग्रेशन आएगा। दोनों चीज़ों को आपको खुद समझ कर चलना। दैट इज़ द न्यू इवेंट और ये 11th ऑफ जुलाई को होगा। जो पिछले इवेंट्स चल रहे हैं उसमें मरकरी ऑलरेडी 11th एंगल पर है आपके, एंड मरकरी इज़ पॉजिटिव ऑन 11th एंगल। इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आप डिसिप्लिन्ड वे में ही चलेंगे, कोई ट्रबल नहीं आने देंगे। मरकरी की सपोर्ट आपके लिए अच्छे प्लान्स की वजह बनेगी, अच्छी कम्युनिकेशन की वजह बनेगी, अच्छी प्रिपरेशंस की वजह बनेगी, तालीम में मदद मिलेगी, रिलेशनशिप को डील करने में मदद मिलेगी, क्लाइंट्स को डील करने में मदद मिलेगी, या फिर बॉसेस को डील करने में मदद मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपके लिए 3 चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है। एक आपकी लव लाइफ, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, फैमिली इमोशंस, इजहार मोहब्बत, कमिटमेंट्स एंड रिलेशनशिप प्रपोजल्स, ये सब का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अमूमी तौर पर ह्यूमन नेचर को प्लेजेंट फ्यूल अप या फीलिंग्स को डेवलप करती है। एंड तीसरी कंडीशन ये है कि ये आपके लिए आपकी 6th सेंस या इंट्यूशंस या क्रिएटिव स्किल्स उसको भी सपोर्ट करता है। ये 11th ऑफ जुलाई को जिस एंगल पर आएगा उस एंगल पर ये आपके लिए इमोशनल बूस्टर तो बनेगा। दैट मीन्स यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स, अटैचमेंट्स, सोल कमिटमेंट्स, बट वो बाउंड्री लेस हो सकती हैं। आप डीमेरिट डिसीजंस कर सकते हैं। ये जो डीमेरिट डिसीजंस हैं दैट इज़ द थ्रेट, बट जो पॉजिटिविटीज़ हैं अगर आप उसे लिमिट में रहकर लविंग, केयरिंग, डिसाइसिव, रिलेशनशिप्स, वेलफेयर, सैक्रिफाइसिंग ये करते हैं तो ये बहुत अच्छे। जैसे वो डिसिप्लिन से बाहर हुआ तो आपके लिए रिग्रेट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। सो दिस इज़ द न्यू इवेंट। ये 25 दिन का है, लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है वीनस।
इस दौरान आप देखभाल कर अपने रिश्तों को मैनेज करिए, देखभाल कर आप अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको लेकर चलिए, देखभाल कर आप अपने करियर के डिसीजंस लीजिए, देखभाल कर मतलब क्रॉस चेक करके इस दफ़ा अगले कुछ दिनों तक के लिए अपने जज्बात में आकर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, चीज़ों को जज करने के लिए गहराई से सोचें, सिर्फ ज़ाहरी कम्युनिकेशन जो वर्बल कमिटमेंट्स होती हैं उन पर बिलीव ना करें। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 7th एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर नेचुरल एबिलिटीज, डेवलपमेंट, फिजिकल परफॉर्मेंसेज, ऑर्गन परफॉर्मेंसेज, माइंड स्किल्स, कंपटीशन एबिलिटीज, एतमाद, और फिर चीज़ों को एक हाई पैमाने पर डील करने के लिए जो रिस्क लेवल की हिम्मत चाहिए होती है वो भी आपके पास मुयस्सर है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, लाइफ स्टाइल, उसके भी ग्रोथ के चांसेस हैं, मज़ीद अच्छा होगा। आपके लिए मरकरी 10th एंगल पर है। सो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर कंसंट्रेशन, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपका टीम वर्क, आपका इसके लिए 4-5 शोबे बड़े ऑन हो जाएंगे। जो स्कॉर्पियोज आईटी के शोबे में काम करते हैं बड़े आगे बढ़ने वाले हैं, जो स्कॉर्पियोज स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले हैं वो बड़े आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे स्कॉर्पियोज जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं या सोशल मीडिया में हैं वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपके लिए ये अचानक ग्रोथ का टाइम है साइटेरियन। अचानक ग्रोथ कहते हैं जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस को, जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लाती है लाइफ में, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल साइड ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ मर्करी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूरेसी, विजन का ब्रॉड होना, ये सब आपके टूल ऑफ सक्सेस है इन दिस वीक। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है। सो यू आर वेरी गुड इन योर लव लाइफ, दिस इज योर रूलिंग प्लैनेट। सो जब रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में हो और 7th एंगल पर हो तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो 7th एंगल का, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप इज़ लकी फॉर यू। आपकी नॉलेज इज़ लकी फॉर यू। आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप इज़ लकी फॉर यू। जॉब स्विचिंग, इस हफ्ते जो आपके पास मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, इनकी सपोर्ट मुयस्सर है, इससे अपने बेहतरीन फैसले लीजिए एंड अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर चलिए। आपकी कामयाबियाँ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी साइटेरियंस। आपकी ज़ात से निकलकर आपके बहन भाइयों के लिए, आपके अम्मी अब्बू के लिए, आपके दोस्त अहबाब के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी आपकी कामयाबियाँ उन तक पहुँचेंगी, उनकी ज़िंदगियों में भी सुख आएगा। आपकी बनाई हुई इज़्ज़त उनको इज़्ज़तदार कर देगी। आपकी बनाई हुई दौलत उनको दौलतमंद कर देगी। आपके बनाए हुए इख्तियारात उनकी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने में भी मददगार साबित होंगे। सो सैजिटेरियन, दिस इज़ द टाइम फॉर द परफॉर्मेंसेस, दिस इज़ द टाइम फॉर अचीवमेंट। सो इसको बड़ा टाइम समझकर कंसीडर करिए।